Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your geography class. Dear students, आज का lecture जो है इसका start क्योंकि आपको पता है कि हम living with the climate पढ़ रहे हैं और आप लोगों को पता है कि climate और weather में क्या difference है. लेकिन आजकल हमें अपने इर्द गिर्द नजर आता है कि weather events जो हैं ये बहुत ज़्यादा extreme होते जा रहे हैं. बारिशें हैं तो वो लंबी होती चली जा रही हैं जिसकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं और इसके अलावा दुनिया में मुख्तलिफ वेदर इवेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहे हैं. ये क्यों हो रहे हैं? ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं. क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है? ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से. ऐसी क्या चीज है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कर रही है? ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो रही है. ठीक है, एक नेचुरल क्वांटिटी है ग्रीन हाउस गैसेज की हमारे एटमोस्फेयर में जो कि नॉर्मल है, बट द ह्यूमन एक्टिविटीज आर एडिंग टू दीज गैसेस, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा एब्जॉर्ब होता है सन का और फिर जमीन गर्म होती चली जा रही है. ये एक छोटा सा ब्रीफ रिकॉल था जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया. आज के लेक्चर का आगाज हम एक वीडियो से करेंगे, उसके बाद कुछ डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. अभी आप लोग क्या करेंगे, हम लोग ये छोटी सी वीडियो है, ये लिंक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये लिंक हम देखेंगे एंड देन वी विल कम बैक. ओके, सो एवरीबडी प्लीज वॉच इट वेरी केयरफुली क्योंकि मैं क्वेश्चंस पूछूंगी. अच्छा, अब इस वीडियो में यहां से आप रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन वापस स्विच कर दें उधर. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास कुछ डिस्कशन क्वेश्चंस हैं जो कि आपने मुझे एक्सप्लेन करने हैं. What were the main causes of climate changes? What are the main causes of climate change? क्या है climate change की बेसिक वजूहात क्या है? जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लें. हाँ, ग्लोबल वार्मिंग. ओके, गुड. ग्रीन इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेस, राइट? ह्यूमन एक्टिविटीज ही ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज कर रही है ना. गुड. ओके, नाउ हाउ डू दीज कॉजेज रिलेट टू ह्यूमन एक्टिविटीज? अब ये जो कॉजेज हैं, ग्रीन हाउस गैस है ज्यादा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग है ये ज्यादा हो रही है और ये क्लाइमेट चेंज कॉज कर रही है. अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कैसे कॉज हो रही है? कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है जो कि कॉज कर रही है ग्लोबल वार्मिंग को? और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज, वेरी गुड. और इंक्रीज पॉपुलेशन. और ये जो आप हर चीज को कंक्रीट कर देते हैं, कच्ची जगह खत्म कर देते हैं, जगहों को पक्की कर देते हैं, सड़कें बना देते हैं हर जगह. आप इवन देखें कि आप अपने घर में लॉन्स नहीं बनाते बल्कि उधर भी क्या कर लेते हैं, पक्का फर्श डाल देते हैं. अब उससे क्या होता है, सेहन बना लेते हैं. अब उससे क्या होता है, वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करती है. जो गीली जगह होती है या मिट्टी वाली जगह होती है वो ठंडी रहती है. तो जब ये अर्बनाइज्ड एरियाज हैं वहां पर ज्यादा पक्की जगह होने की वजह से भी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है. गांव ठंडा होता है इसी वजह से क्योंकि वो जगहों को पक्का नहीं करते, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ डू दीज इफेक्ट द इफेक्ट्स इंपैक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइव्स एंड द एनवायरनमेंट. अब ये जो तमाम एक्टिविटीज हैं जो हमने अभी डिस्कस की, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, इनमें से एक एक करके मुझे बताएं कि किस तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स. जी, हमारी एयर को अफेक्ट करनी है और अगर हमारी एयर अच्छी नहीं होगी तो जो हम सांस लेते हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ओके, गुड. हेल्थ कंडीशंस, आप कह रहे हैं कि हेल्थ कंडीशंस जो है वो पैदा होती हैं इससे. ठीक है, ओके. और कोई चीज? बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं. और हमारे एनवायरनमेंट को क्या इफेक्ट हो रहा है? ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो क्या होगा? सी लेवल राइज हो जाएगा, राइट? सी लेवल राइज होगा तो उससे क्या होगा? फ्लड्स आएंगे और एक्सट्रीम वेदर्स आएंगे. ओके, सेकेंड. उसके बाद और ड्राउट्स, वेरी गुड. अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है तो खुश्की भी बाज दफा बहुत ज्यादा हो जाती है, क्रॉप्स ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट होता चला जा रहा है, राइट?
ऐसा ही है? और क्या प्रॉब्लम्स है? हाँ हाँ, एक्सट्रीम वेदर हो गया ना, एक्सट्रीम वेदर में तमाम चीजें आ जाएंगी, ज्यादा बारिशें, हीट वेव्स, वेरी गुड। ओके, व्हाट सरप्राइज यू द मोस्ट अबाउट द इंफॉर्मेशन? जो हमने अभी वीडियो देखी उसमें आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज क्या लगी कि ये चीज जो है ये मुझे पहले नहीं पता थी और ये चीज कितनी कितनी डिफरेंट है? हाँ, जो भी हमने वीडियो देखी है जिसमें हम क्लाइमेट चेंज, जो कि आप देख ही नहीं रहे थे सही तरह से, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या चीज आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगी? क्या ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको लगा कि ये आपको पहले पता नहीं थी, अच्छा ऐसा भी होता है, ये भी प्रॉब्लम्स है दुनिया में? तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि ऐसी सरप्राइजिंग थी आपके लिए? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस, कुछ भी नहीं? नो सब पता था, जी, पहले से पता था सब। क्या कह रही है? क्या बेटा, क्या कह रहे हो? मुझे आवाज नहीं आई, थोड़ा जोर से बोले। पता था पहले से। ओ अच्छा ठीक है, गुड। तो चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लाइक देयर वाज नथिंग एज सरप्राइजिंग, आपको ये चीजें पहले से पता थी, तो चले, अच्छा रीकैप हो गई। अच्छा जी, उसके बाद डू यू हैव एनी क्वेश्चन और कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज? क्या आपका कोई क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई कंसर्न हो? देखें, क्लाइमेट चेंज क्या है कि पाकिस्तान का एक क्लाइमेट है कि जून से लेके सितंबर से अगस्त तक क्या होती हैं, बारिशें होती हैं। लेकिन अब हमारा वेदर जो है वो एक्सट्रीम होता जा रहा है और क्लाइमेट एक तरह से चेंज हो रहा है, या बहुत ज्यादा बारिशें हो जाती हैं या बिल्कुल भी नहीं होती। दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। जहां बर्फ ज्यादा होनी चाहिए वहां गर्मी ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये भी क्लाइमेट चेंज है जी। क्लाइमेट के टाइप्स है, ये ग्रेड 6 में आपने पढ़ा होगा। खुश्क क्लाइमेट होता है, ओशन क्लाइमेट होता है, या कोस्टल क्लाइमेट होता है जो कि ओशन के पास होता है। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है जो कि इनलैंड एरियाज का होता है, जहां पर सिर्फ जमीन चारों तरफ होती है, कोई ओशन वगैरह आसपास नहीं होता, उसको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहते हैं। इसके अलावा एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है जो कि इक्वेटर के ऊपर प्रेजेंट होता है और इक्वेटर के आसपास के लैटिट्यूड्स पे, जहाँ पे मोस्टली बारिशें ज्यादा होती हैं और थ्रू आउट द ईयर गर्मी रहती है, सीजनल चेंज ज्यादा नहीं होता। ये मुख्तलिफ क्लाइमेट्स हैं, राइट? नहीं, ओके। अब इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज जो है क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को, ग्रीन हाउस गैसेस को किस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं या इसको कंट्रोल कर सकते हैं? क्या करें? दरख्त लगाएं, वेरी गुड। जी ऑनलाइन, एक दरख्त काटे तो 10 दरख्त लगाएं। जी ऑनलाइन, आप लोग पीछे रह गए हैं, जल्दी से बताएं, यहां से 2 जवाब आ गए। क्या करना चाहिए इंसानों को? इंसानों ने प्रॉब्लम पैदा की है, इंसान ही इसको सॉल्व करेंगे, कोई बाहर से एलियन नहीं आएंगे। क्या हमें ऐसी जी, लैंड पोल्यूशन को कम करें। लैंड पोल्यूशन को कम करें और डैम्स बनाने चाहिए, वाटर स्टोर करें, क्लीन एनर्जी की बात कोई नहीं कर रहा जी। फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने की बजाय क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें, ताकि पोल्यूशन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कम से कम हो। और व्हीकल्स भी क्या करें, फॉसिल फ्यूल्स वाले ना यूज करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करें। वेरी गुड, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट चीज के ऊपर आ गए हैं, विच इज हमने ग्लोबल वार्मिंग को डिटेल से पढ़ना है, ठीक है? अच्छा जी, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ जाना। आपको यहाँ जमीन दो तरह से नजर आ रही है, एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है जहां पे आपको जमीन नीली नीली नजर आ रही है, और एक क्या है, इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जिसने क्या किया, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर दी। ऐसा ही है, यहां आप अर्थ को देखें, यहां आपको 2 मैप्स नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं नजर?
इन दोनों मैप्स को 1 मिनट के लिए देखें, स्क्रीन वहां स्विच करें और मुझे आप बताएं कि ये दोनों मैप्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक मैप है 1950 से लेके 1954 तक का हीट मैप है ये, और दूसरा हीट मैप है 2021 तक का। इन दोनों में क्या फर्क है जरा देखें और मुझे बताएं। नहीं, अभी जरा इसको खामोशी से देखें, मैं हर बच्चे से उसका आंसर लूंगी। नहीं, दोनों मैप्स का कंपैरिजन करना है आपने। ये नीचे भी देखे ना, ये टेम्परेचर एनॉमली है, देखें इसको गौर से देखें, फिर मैं पूछूंगी ये पीला क्यों हो गया। जब कर लें तो मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स थम्स अप दे दें। डन, कर लिया टेस्ट, मोहम्मद हो गया आपका। ओके जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हम आपसे स्टार्ट करेंगे जी। क्या आपको इस मैप में नजर आ रहा है? इस मैप में बताया जा कुछ रहा कर है दे। कि 1950 में ये इमेज कुछ ऐसा था, और जो अब है वन हीट वेव्स पहले कम थी, वेदर का टेम्परेचर भी कम था, और अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनकी वजह से ये हमारी अर्थ खराब हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका बेटा नाम क्या है भला? अदनिया। अदनिया। अदनिया, वेरी गुड। अदनिया ने बहुत अच्छा कंपैरिजन किया। क्लास में और किसी बच्चे ने कंपैरिजन करना है वो भी मुझे बताएं। ये जो पिंक कलर वाली बच्ची बैठी हुई है, नहीं बताना। वो पीछे एक स्कार्फ वाली बच्ची बैठी हुई है, बड़ी प्यारी सी बच्ची है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? फरा। फरा। जी फरा, आपने मैप को गौर से देखा, कंपैरिजन करें। देखें अदनिया ने भी इतना प्यारा कंपैरिजन किया है, आप उनसे भी वर्ड्स ले सकती हैं और फिर आगे मुझे जरा एक्सप्लेन करें इसको। जी फरा बेटे। मिस, ये जो सा है 1950 टू 1954 के अंदर जो सा मैप दिखाया जा रहा है उसमें हीट वेव बहुत ज़्यादा कम है, और हमारा माहौल ना एवरेज है। और जो 2021 वाला है और उसके अंदर हीट वेव बहुत ज़्यादा होती है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, फॉसिल फ्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो वेरी गया। गुड, वेरी गुड फरा। क्लैप करें जरा सब फरा के लिए। गुड जॉब, गुड जॉब, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे यहां जरा ये स्टूडेंट्स बताएं कि ये आपको क्या नजर आ रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे आपको येलो स्पॉट्स और रेड स्पॉट्स ज्यादा नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है? इस मैप में हीट कम क्यों थी या टेम्परेचर मुख्तलिफ जगहों का कम क्यों था? आप ये देखिए, अगर कहीं ब्लू होगा तो वहां टेम्परेचर सबसे कम है, लेस देन, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर 0 से प्लस होता जा रहा है टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये है कि जहां भी रेड है वहां पर टेम्परेचर 4 डिग्रीज तक इंक्रीज हो चुका है, राइट। तो मुझे यहाँ जरा ये बताएं कि यहाँ टेम्परेचर कम क्यों था और इस मैप में टेम्परेचर मुख्तलिफ जगहों पर ज्यादा क्यों हो गया। यहाँ अगर आप देखें तो आर्कटिक और एंटार्क्टिका के एरियाज में टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हुआ है। क्यों? नहीं करो, क्यों यहाँ टेम्परेचर कम क्यों है? यस, हाँ, ओके, बताएं जी। जी मुस्तफा, जो फन है फर्स्ट से शुरू करें मुस्तफा। ये 1950 में मैप बना था और 1954 में इमेज हो गया था। हाँ, यानी कि ये उस टाइम तक की आपको हीट एनॉमली दिखाई गई हाँ है। जी, मतलब उस टाइम पर टेम्परेचर ऐसे, ग्लोबल वार्मिंग का ये इफेक्ट है, और जो अभी का है वो ये तो उस वक्त क्या था टेम्परेचर? टेम्परेचर -24 उस वक्त कम था ना, उस वक्त कम था, और उस वक्त अब अब ज्यादा है। इंक्रीज हो गया मुख्तलिफ जगहों का टेम्परेचर। सेम ही अगर आप एरियाज देखें तो ये सेम एरियाज हैं। यस, यहाँ पर इतना ज्यादा येलो कलर आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ टेम्परेचर इसकी निस्बत इंक्रीज हो गया। क्यों? यहाँ कम क्यों था, यहाँ ज्यादा क्यों है? यहाँ क्यों कम है? जी मोहम्मद, मोहम्मद को माइक आगे करें। जी मोहम्मद। हाँ मैम जी, यहाँ टेम्परेचर कम क्यों था? जी मोहम्मद। क्योंकि यहाँ ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों? ये लोग इंडस्ट्री वगैरह यूज नहीं करते थे, वेरी गुड। अफ्रीकन लोग। अफ्रीकन नहीं, दुनिया में जिधर जिधर भी मुख्तलिफ जगह जो थी। ये स्टार्ट यूके से हुआ था, वेरी फिर गुड, बाकी पूरी दुनिया में आ गया। वेरी गुड।
यानी कि ये मैप प्री इंडस्ट्री का है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। अहमद के लिए जरा ऑनलाइन भी क्लैपिंग करें और यहाँ पे भी क्लैपिंग करें। ये बेस्ट आंसर है कि ये प्री इंडस्ट्रियल मैप है, जब इंडस्ट्रीज का यूज बिल्कुल भी नहीं था। स्लोली एंड ग्रेजुअली जब पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई, इंडस्ट्रीज भी जगह जगह इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा होती चली गई और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो गई, राइट। ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब ये नेक्स्ट ग्राफ देखना है आपने, बल्कि पहले ये पिक्चर्स देखें। अब ये पिक्चर्स आपने असेस करनी है, ये एक ही जगह की पिक्चर्स हैं, जरा उधर स्विच करें जी मोहम्मद, किया उन्होंने। अच्छा, अब ये एक ही जगह की तस्वीरें हैं, ये ग्रेनेल ग्लेशियर है जो कि मोंटाना में प्रेजेंट है, और ये उसकी मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में पिक्चर्स ली गई हैं। कब से पिक्चर लेनी शुरू की? 1938 में एक पिक्चर ली गई, फिर 1981 में, 1998 में, और फिर 2006 में, ठीक है। ये यहां से शुरू हो रहा है, ये 2006 की पिक्चर है। आप इन चारों पिक्चर्स को कंपेयर करेंगे, अपने जहन में इसका कंपैरिजन बताएं और मुझे बताएं कि बेसिकली यहाँ पर क्या शो करने की क्या बताने की कोशिश की जा रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं आपसे भी पूछूंगी, अपने जहन में पहले इसको सोचें। यू हैव 1 मिनट। सोच लिया मुश्तबा ने भी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर सोच ले तो थम्स अप करेंगे, और इस दफा अदनिया और फरा जवाब नहीं देंगी। मैं पिंक कलर वाली बच्ची से पूछूंगी, और ये जो उसके साथ पिंक दुपट्टे वाली है उससे भी। ये दोनों प्यारी प्यारी बच्चियां मुझे बताएंगी इस दफा। जब जहन में जवाब हो जाए तो थम्स अप कर दें, ओके। गुड गर्ल्स। अदनिया कर दो हेल्प थोड़ी सी, कोई बात नहीं। आपको पता है समटाइम्स जब आप डिस्कशन करते हैं, इससे भी आप बहुत चीजें सीखते हैं, तो अपने फ्रेंड से पूछने में कोई गलत बात नहीं है। पीयर लर्निंग इज वेरी गुड। नहीं, पर स्क्रीन उधर रखें ताकि बच्चे अच्छी तरह से इस पिक्चर को देख सकें। हाँ देखें, गुड। नहीं, ये गंदा नहीं है, ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे दूं कि यहां पर नहीं, फिल्टर नहीं है ये। हाँ, पुरानी है ना, 1938 की पिक्चर है, लेकिन ये यहाँ पर ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा थे, ग्लेशियर रिड्यूस हो रहे हैं। जमा हुआ था, वेरी गुड। चलें, अच्छा जी, अब मैं रेनेसांस स्कूल से स्टार्ट करूंगी जी। पहले पिंक दुपट्टे वाली बताएगी या पिंक शर्ट वाली बताएगी? अपना नाम भी बताएंगे आप जी बेटा। टीचर मेरा नाम महनूर। जी बच्चे। महनूर है जी मानूर बेटा। टीचर इसमें बता रहे हैं कि इसमें ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और गर्मी बढ़ती जा रही है गुड, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। वेरी गुड। और इस गर्मी बढ़ने को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, राइट। ओके, अब ये जो पिंक पिंक शर्ट वाली बच्ची है, ये मुझे एक बात का जवाब देगी बेटा। अपना नाम बताएं पहले मुझे। जोधन। जी बच्चे। जोधन। हाँ, जोधन। जोधन। अदनिया क्या कह रही है ये? जोधन। जोधन, ओके। जोधन बच्चे, आप मुझे ये बात बताओ कि क्या आपको सेकंड पिक्चर में और लास्ट पिक्चर में पानी में कोई फर्क नजर आ रहा है? ये जो नीचे पानी है, आप जोधन है, आपको पानी में कोई फर्क नजर आ रहा है? सेकंड और लास्ट पिक्चर में क्या फर्क है बच्चे? टीचर, पहले ही ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी कम हुई थी, उसकी वजह से पानी थोड़ा कम हो रहा था। हम लोग गैस रिलीज इतनी नहीं करते थे। उसके बाद जब
दूसरी पिक्चर है उसमें हम लोग इतनी गैसेज रिलीज करने लगे कि ग्लेशियर मेल्ट हो गए। हाँ, तो यहाँ आपको ग्लेशियर मेल्ट की वजह से पानी इंक्रीज आपको नजर आ रहा है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड जॉब, गुड जॉब, क्लैप करें इनके लिए। और आप लोग कोशिश किया करें बच्चों कि तमाम बच्चे पार्टिसिपेट करें। अब वो जो पीछे वाली 2 बच्चियां रह गई हैं, अगला क्वेश्चन मैं उनसे करूंगी, बल्कि 3 रह गई हैं, मुझे वो एक और भी नजर आ गई। ठीक है, अभी नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे करूंगी। ओके, चले माइक इनको दें एक दफा। मिस जी बच्चे, इसमें एक और बात भी है कि ये जो अगर हम फर्स्ट वाली सेकंड वाली पिक्चर देखें तो उसमें हमें सब कुछ क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन जब बिल्कुल। हम लास्ट वाली पिक्चर देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा पोल्यूशन भी है एयर में। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको एयर भी पोल्यूटेड थोड़ी सी नजर आ रही है, वेरी गुड। तो देयर इज क्लैरिटी इन दी एयर ऑल्सो, वेरी गुड। यहाँ अच्छा, मैं अब एक दफा इधर भी फिजिकल स्टूडेंट से भी ले लूं। जी मुज्तबा, थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, मेरी तरफ कर दे बेशक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट दीज पिक्चर्स? इन 4 पिक्चर्स में जो एक ही जगह की हैं, आपको क्या समझ में आई है इनसे? ये समझ आइए कि उस वक्त इतने टाइम पीरियड बताएंगे जरा मुझे, किस वक्त की बात हो रही है? ये उस वक्त की बात हो रही है 1938 1938 और 1981, 1998 और 206 में ये वो लास्ट पिक्चर 206 और 1998 में सेकंड लास्ट है और 1981 में थर्ड। अब कंपैरिजन अब करें। ये जो 1938 है ना, उसमें 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 टेम्परेचर ज्यादा नहीं था, तो इसलिए ग्लेशियर पिघले नहीं। उस वक्त ग्लोबल वार्मिंग सेम थी और ग्लोबल वार्मिंग कम थी या कम ग्लोबल थी। वार्मिंग नहीं थी? थी ग्लोबल वार्मिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली हुई, फिर थोड़ी थोड़ी गर्मी पैदा हुई, फिर थोड़े थोड़े ग्लेशियर मेल्ट होना स्टार्ट हो गए, फिर थोड़े से वापस ज्यादा होना शुरू, फिर एंड पे जाके 206 में वो सारे ग्लेशियर पिघल गए। या बहुत ज्यादा ग्लेशियर मेल्ट हुआ। ठीक है अहमद, आपने इसमें कुछ ऐड करना है बच्चे? अहमद को माइक दे जरा, अहमद से भी कुछ पूछेंगे हम। जी अहमद। मैम ये जो साइड और ऊपर से ग्लेशियर मेल्ट हुआ है और वो इधर है, और मैंने इसमें ये भी नोटिस किया कि गर्मी भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, आप जरा पहले की पिक्चर देखें और अभी की पिक्चर देखें, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, इसकी वजह से लास्ट पिक्चर में स्मोक भी बहुत बढ़ के है। हाँ जी, अगर आपको नजर आए तो पोल्यूशन का भी हमें जो है वो फैक्टर यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप ये जगह पर देखें, ठीक है, और यहाँ से आप जो है वो ग्लेशियर्स को अगर देखें तो यहाँ आप ग्लेशियर की क्वांटिटी देखें, ये देखें, ये ग्लेशियर की क्वांटिटी देखें, और यहाँ आप ग्लेशियर की क्वांटिटी देखें, इट्स ऑल मेल्टेड। और आपको वाटर लेवल में यहाँ और यहाँ काफी ज्यादा इंक्रीज नजर आ रहा है, राइट? सो दिस इज द बेसिक थिंग। ये एक फैक्टर है ग्लोबल वार्मिंग का, राइट? दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। पूरी रिवर भी बन गई है। हाँ, यानी कि लेक या रिवर्स में इंक्रीज होता जा रहा है, और अल्टीमेटली ये कहाँ जाके गिरेंगे? इन्होंने सी या ओशन में जाके गिरना है, जिसकी वजह से ओशन और सी का जो है वो लेवल राइज होगा। ओके, अच्छा जी, अब अगर हम नीचे आए, ओशन इफेक्ट हो रहा है, और यहां पर आप ये देख सकते हैं, ये आपको ओशन लेवल राइज नजर आ रहा है। कितने इंचेस राइज हुआ है? यहां अगर आप टाइम पीरियड देखें 1881 से लेके 2021 तक 9.8 इंचेस का इंक्रीज हुआ है ओशन लेवल में। ये सिर्फ नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। बाज जगह ऐसी होती हैं जहां पर पानी इतना, ये एवरेज होता है, एक आप एवरेज ले लेते हैं। कुछ इलाकों में फिर पानी क्या होता है, वो फ्लड कर जाता है, वो फ्लडिंग एरियाज में आ जाता है, कोस्टल रीजन्स बिल्कुल पानी के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंक्रीज है, दिस इज अ लॉट ऑफ इंक्रीज, राइट? क्योंकि इतना बड़ा ओशन है, उसमें इतना इंक्रीज होने के लिए कितना सारा पानी डला होगा। कैन यू गेट माई पॉइंट नाउ? राइट, आप ये देखें कि एक ग्लास है, उसके अंदर इंचेस इंक्रीज करने के लिए आपको कम पानी डालना पड़ेगा। एक टब लेंगे, उसके अंदर उतने ही इंचेस को इंक्रीज करने के लिए आपको बेतहाशा पानी डालना पड़ेगा। बिल्कुल, तो 9.8 इज अ लॉट ऑफ इंक्रीज। ओके, सो पहली बात ये हुई कि ओशन में इंक्रीज हो गया लेवल। देन अब ये पिक्चर बहुत मुझे मजे की लगती है। इस पिक्चर को जरा गौर से देखें,
तो थोड़ा सा अगर हम छोटा करेंगे तो ये सब बच्चों को नजर आएगी। और अब मैंने ये पिछली बच्चियों से क्वेश्चन करना है, हमारे पास 1 मिनट है, जल्दी से इसको असेस करें और मुझे बताएं कि ये पिक्चर क्या कह रही है। ये नीचे भी तमाम डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आप इसको देखकर मुझे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने साइंस में भी फूड वेब पढ़ा हुआ होगा, तो आपने जहन में करें पहले, जब ऑनलाइन भी हो जाए तो मुझे थम्स अप कर दें। क्या वेट वेट, मुझे ऑनलाइन पूछना है पहले। नहीं, सूरज ने पिघलाया, ये बिल्कुल ठीक, सही हो गया। आगे क्या हो रहा है, क्या चीज इफेक्ट हो रही है? नहीं, बीच वाला कनेक्शन पूरा तोड़ दिया, ये इट्स अ सीरीज। देखो क्या है, ऊपर लिखा हुआ है नंबर 2 क्या चीज है? आइस एल्गी, एल्गी या एल्गी, दिस इज एन ऑर्गेनिज्म। नंबर 3 क्या है? फाइटोप्लैंक्टन है। दीज आर ऑल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। जी, और वो टन है वो फाइटो को खाता है, और जू प्लैंक्टन को आर्कटिक कॉर्ड खाती है, जो कि एक फिश है। आर्कटिक कॉर्ड को हार्बर सील खाता है, और हार्बर सील के ऊपर और फिशेस के ऊपर पोलर बेयर्स फीड करते हैं। तो अगर क्या होगा, ये आइस मेल्ट होगी, तो इस आइस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? इस आइस के अंदर आइस एल्गी प्रेजेंट है। ये आइस एल्गी डिस्ट्रॉय होगी, तो इस आइस एल्गी की वजह से फाइटोप्लैंक्टन डिस्ट्रॉय होगा और पूरा फूड वेब जो है आपका डिस्टर्ब हो जाएगा सिर्फ। और ये क्या हो रहा है, ये सूरज की शुआएं या सूरज की हीट जब आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से एक चीज हुई और तमाम चीजें, पूरा फूड वेब जो है वो डिस्टर्ब हो गया, और फिर अल्टीमेटली इससे इंसान भी इफेक्ट होता है। ये जो बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, ये जो एक्सेसिव फ्लडिंग है, दिस इज क्लाइमेट चेंज, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ज्यादा बारिश हो रही है, एक्सेसिव रेन है, प्रोलॉन्ग्ड मॉनसून हो गई है हमारी, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये क्लाइमेट चेंज हुआ है, राइट? ओके स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे। आई होप कि आपने आज का लेक्चर जो है ये एंजॉय किया होगा। आपका जो होमवर्क है ये मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड करूंगी, एंड प्लीज रेगुलरली होमवर्क किया करें। होमवर्क में मुजतबा रेगुलरली होमवर्क कर रहा है, व्हिच आई एम वेरी प्राउड ऑफ एंड आई एम वेरी हैप्पी। चलें, दैट्स ओके। तो ओके स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। मैं होमवर्क अभी जाके ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफ़िज़।